अ मूवी अबाउट अ फाइटर जो मारता कम और कूदता ज्यादा है। अ मूवी जिससे ज्यादा उसका इंटरव्यू फेमस है फॉर सम स्मेली रीजंस। सो लेट मी प्रेजेंट यू बाघी, जो हर सीक्वल के साथ जानलेवा होती चली गई। तो पिक्चर शुरू हुई एक और पिक्चर की शूटिंग से, जहां सिया एक रोमांटिक फिल्म के लिए एक्शन शूट कर रही है। भाई पिक्चर का नाम लिटरली फर्स्ट लव है। तभी एक बहुत ही पावरफुल और अमीर आदमी राघव शेट्टी वहां किराए की गाड़ी में आ गया, लगाए उसके बाप के 2 थप्पड़ और ले गया सिया को उठा के। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जो देख के मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। जो नंबर प्लेट फॉर्च्यूनर पे लगी थी वो वैन पे आ गई यार। खैर राघव से प्राइवेट जेट में बैठा के कहीं दूर ले जाने की बजाय वापस वहीं उतर गया। सेम टू सेम वही जगह है, प्लेन का नाम तक सेम है यार। मगर सबको लगा कि ये बैंकॉक भाग गए। इधर सिया के लाचार और जवान बाप की कोई मदद ही नहीं कर रहा, तो उसे याद आया रोनी, जो खुद अपनी जिंदगी से परेशान है। एक्चुअली उसे एक बकचोद बच्चे के खराब गले का इलाज कराना है, पर पैसे नहीं है उसके पास। देन उसे एक ऑफर मिला, सिया को बचाओ पैसा कमाओ। बट रोनी भूखा था तो वो भाव खाने लगा। वैसे रोनी बाकी बहुत ही गुस्से में है, चले जाओ भाई साहब यहाँ से, ये तुम्हारा काम नहीं करेगा। करूंगा। अरे एनीवे निकल लिया ये बैंकॉक के लिए। लेकिन रोनी को इस सबसे बहुत स्ट्रेस हो गया, तो उसने सर्च किया रागिनी MMS2 मतलब राघव शेट्टी। उसके बारे में पढ़ते पढ़ते इसे रियलाइज हुआ कि यही सेम पैराग्राफ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। इसी बीच इसने एक ऐसा आर्टिकल पढ़ा जिसमें ये खुद भी है, वो देखो पीछे खड़ा है। बाय द वे रोनी ऐसा खतरनाक आदमी है जो बिना वाईफाई के भी नेट चला लेता है। इसमें एक और खास बात ये भी है कि इसके यहाँ शाम के 4 बजे ही रात हो जाती है। चलो जब तक ये बैंकॉक पहुंचेगा तब तक एक फ्लैशबैक हो जाए। ये बात तब की है जब सिया थोड़ी सी लुल हुआ करती थी। बादलों से बातें करती है यार वो, क्योंकि हीरो को प्यार तो तभी होगा ना जब हीरोइन थोड़ी सी चोमू आई मीन क्यूट होगी। तभी ड्राइवर की वजह से, ड्राइवर नहीं लोको पायलट होता है गवार। कौन बोला ये भाई? हाँ तो ट्रेन ड्राइवर की बकचोदी की वजह से ये दोनों गले मिल गए, जिसके चलते इन दोनों में प्यार हो गया। इस हिसाब से जनरल डब्बे में तो शादियां ही होने लगे। फिर आफ्टर दैट टाइगर अपना अगला शिकार ढूंढ ही रहा था कि उसे फिर से दिख गई, तो ये इशारे करने लगा उसे। ऐसे ही लोगों की तो वीडियो बनाती हैं फिर लड़कियां ट्रेन में। वैसे ये टाइगर के पीछे कौन सा फल है भाई? देखने में तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। इसके बाद यहाँ 2-4 बूंदें गिर गई, बस फिर बारिश देख के तो ये पगला ही जाती है, नाचने लगी सबके सामने। इसका डांस देख के टाइगर भी केलों में घुस गया। इसी टाइम यहाँ राघव शेट्टी भी था। इस वक्त थोड़ा सा गरीब था इसलिए ट्रेन से सफर कर रहा है, पर सिया का डांस देख राघव का भी दिमाग फिर गया, उसे भी प्यार हो गया इससे। अब सिया उस लल्लू को उल्लू बना के स्टेशन पे ही छोड़ के निकल ली। ये देख रोनी को रोना आ गया। यहाँ राघव अपने बाप के पास आया। ये किस तरह की ग्रीटिंग है भाई? अदाबे या नमस्ते, कुछ समझ नहीं आया। एक्चुअली राघव का बाप एक मार्शल आर्ट गुरु है और साथ में दुनिया का सबसे महंगा आदमी भी, जो यहाँ सस्ती हरकतें कर रहा है। ये कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहा है भाई? खैर रोनी भी यहीं आ गया, क्योंकि उसका नरकवासी बाप और गुरुजी लंगोटिया यार थे। रोनी का बाप चाहता था कि उसका बेटा फाइट न करे, इसलिए उसने इसे गुरुजी के पास भेज दिया फाइट सीखने के लिए। गुरुजी ने उसे 2 बार गिरा गिरा के लिटा दिया। लेटा क्यों रहे हो बार बार? क्या इरादे हैं गुरुजी? मेरे सोने के बाद सोना। इन्हें कैसे पता चलेगा तू कब सोया? सठिया गया है क्या बुढ़न? उधर राघव नाव भगा रहा है, जहाँ उसे सिया दिखी और उसकी धोती में डंडा फंस गया। जल्दी जल्दी भाग के ये उससे मिलने पहुंचा, पर वो तो वहां से कब की निकल ली। सड़कों पे घूम रही है यहाँ, बारिश आ गई तो भीगने लगी। इसके घर वाले कुछ कहते नहीं है क्या इससे? बदकिस्मती से यहाँ रोनी भी था, उसने देख लिया इसे, पड़ गया पीछे। बोला अगर हमारे बीच प्यार है तो अगली बार जब बारिश होगी हम अपने आप मिल जाएंगे। देन राघव अपने पंटरों के साथ प्रैक्टिस कर ही रहा था कि उसे सिया की याद आ गई, तो छाती पे कट मार दिया अगले ने। ये गुस्से में अपने ही पंटर को मारने लगा। वो तो इसके बाप ने आके रोका इसे। अबे लड़ रहा है या आशीर्वाद दे रहा है? फिर गुरुजी ने इसके उंगली करी, तब जाके होश में आया ये। वहाँ रोनी की मुलाकात सिया के बाप से हो गई। रोनी को लड़की पटाने की टिप्स दे रहा है वो, जो सुन के मुझे एहसास हुआ कि ये रोनी बड़ा घटिया इंसान है। बच्चे के सामने बैठ के दारू पी रहा है बताओ। अगले दिन सोते हुए टाइगर के पिछवाड़े पे लात मार के उसे घंटे बजाने पे लगा दिया। फाइटर बनने आया था, नौकर बना दिया। हर तरीके का काम करा के जलील बनाया इसे। ये तो खाना भी नंगे होके बनाते हैं, क्योंकि फिर नमक डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पसीने से ही काम हो जाता है। आफ्टर दैट बारिश होने लगी तो ये दोनों अपना काम धाम छोड़ के भागे। पर सिया के घर राघव आ गया रिश्ता लेके। लेकिन बेचारे को दहेज लेने की बजाय खुद उल्टा पैसे देने पड़े, तब जाके उसका रिश्ता पक्का हुआ। मगर सिया भीगते हुए टावर पे चढ़ गई, जहाँ रोनी भी है। बस थोड़ा दिमाग से पैदल है, अगर किसी का वेट कर रहा है तो गेट के पास बैठना, पीछे क्यों बैठा है? तभी मिल गई ये दोनों। वैसे ये बारिश पड़ने पे अपने आप ही कोइंसिडेंटली नहीं मिले, बल्कि जानबूझकर भाग के आए हैं यहाँ पे। पर फिर भी रोमांस शुरू हो गया, तो इन्होंने लैंडस्केप में क्लिक करके पोर्ट्रेट वाले फोटो ले लिए। इनका प्रेम प्रसंग जोरों शोरों से चलने लगा। अंगूठी भी दे दी उसने रोनी को। इसी खुशी में वो दारू में टल्ली होके वापस आश्रम
शर्म आ गया। ये देख गुरुजी का दिमाग खराब हो गया कि ये दारू पी आया मेरे बिना, तो आते घुमा के उसे उल्टी करवा दी, फिर मुक्के चला दिए जो रोनी ने रोक लिए। एंड टर्न आउट कि रोनी जो घंटे बजाता था वो उसकी ट्रेनिंग थी। जब ये रोनी को पता चला तो उसने मुस्कुरा के गुरुजी के पजामे में हाथ डाल दिया और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। रोनी दिलो जान से ट्रेनिंग करने लगा, पता नहीं किस चीज के लिए। ट्रेनिंग के दौरान उसे पता चला कि गुरुजी बहुत ही खतरनाक आदमी हैं, वो हाथ की चोंच बना के मारते हैं। ये कला उसने भी सीखी। इस दिन रात की कड़ी ट्रेनिंग के बाद फाइनली रोनी आदाब वाला नमस्ते करना सीख ही गया। एनीवे रोनी सिया के साथ घूम ही रहा था कि इन्हें उसका बाप मिल गया, मगर रोनी को ये जान के बहुत बड़ा सदमा लगा कि सिया का बाप बस उससे 9 साल बड़ा है। ये बंदा रोनी को लड़की पटाने की टिप्स दे रहा था। जब पता चला खुद की बेटी है तो सुलग गई, जाके राघव से चुगली कर दी। उसने कहा मार दूंगा उसे मैं। गुरुजी बोले मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। ये बोला ठीक है मरने के बाद तो होगा। तो इसने दही चटा के अपने बाप का काम डाल दिया। गुरुजी सरकने लगे एंड कुछ इस तरह गुरुजी की गुल्लक बड़ी बेरहमी से टूटी। देन राघव ने अपने आदमियों को रोनी को लेने भेजा, पर वो बच्चा उठा के भागने लगे। रोनी बच्चे को बचाने इनके पीछे भागा, वरना इसके लिए चखना कौन लाएगा। उसे साथ में बिठा के दारू पीता है भाई ये। हाँ तो वो लोग बच्चा लेके सीधा राघव के पास नहीं आए, बल्कि रास्ते में बकचोदी करने लगे। जब लेने आए थे तो कार का ये नंबर था, पर रास्ते में नंबर प्लेट ही चेंज हो गई। हाँ दूसरी वाली कार की सेम ही है। यहाँ मजाक मजाक में इन्होंने बच्चे की चांद चटका दी, तो रोनी ने एक का सर पकड़ के ऐसे कार में दे मारा कि इस बार नंबर प्लेट तो सेम रही पर पूरी कार ही चेंज हो गई। जस्ट लुक एट दी हेडलाइट्स। बस फिर उन्होंने मार कुटाई शुरू कर दी छोटे बच्चों के स्कूल के सामने। बताओ क्या असर पड़ेगा बच्चों पे। बच्चे से याद आया कि रोनी को वो बच्चा मिल ही नहीं रहा, तो वो इतनी जोर से चीखा कि उसका पाद निकल गया। पता चला कि वो तो ऊपर ही है, तो उसने बच्चा बोल के डमी नीचे लटका दिया। बोला फेंक दो नीचे। ये सुन रोनी की हवा निकल गई, तो उसने पत्थर उठा के ऐसे मारा कि बच्चा सीधे नीचे गिरा। मतलब नीचे फेंकने तो वो भी कह रहा था, फिर उसे मारा क्यों। देन रोनी ने गुस्से में उन सबका काम डाल दिया और वो पाइप उखाड़ डाला जो पहले से ही उखड़ा था। इसी बात पे राघव ने आके रोनी को सूंघ दिया, बीच चौराहे पे तगड़ी कुटाई कर दी इसकी। फिर रोनी ने गुस्से में आके उन सबको गीला कर दिया पेट्रोल से। राघव बोला मैं सिया से प्यार करता हूँ। रोनी बोला वो मुझसे करती है। औरत सिर्फ ताकत से प्यार करती है, लेकिन वो तेरी बजाय रोनी के साथ क्यों घूमती है फिर। तभी रोनी ने लाइटर जलाया और सीन कट हो गया। पता नहीं इस सिचुएशन से कैसे निकले फिर ये। अब रोनी गुरुजी की चिता पे बैठ के रो रहा है, बाप उसका मरा है, दर्द से ज्यादा हो रहा है। इसके बाद रोनी को पुलिस पकड़ के ले गई। पता चला कि सिया का बाप भी हरामी निकला। इसने सिया को बताया तो उसने इसे गुस्से में गाली दे के भगा दिया। बचा हुआ काम सिया के बाप ने कर दिया। अपना सर दीवार में मार के रोनी का नाम लगा दिया, जैसे वो निशान तो किसी को दिखेगा ही नहीं। वैसे अगर रोनी और सिया अलग हो ही गए थे तो उसके बाप ने सिया की शादी राघव से क्यों नहीं कराई। एंड अगर उसे शादी करानी ही नहीं थी तो इन दोनों को अलग क्यों किया। मतलब इसका मकसद कुछ समझ नहीं पाया मैं। खैर नाउ बैक टू द प्रेजेंट, जहां रोनी बैंकॉक आ चुका है। निकला ये 27 फरवरी 2013 को था, पर पहुंचा 19 अप्रैल 2016 को। वहां राघव सिया से मिलने पहुंचा। वो इसे बैंकॉक इसलिए लेके आया बिकॉज ही वांट्स टू बैंग इन बैंकॉक। अगर ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत हो तुम, क्योंकि वो तो इसे छुएगा भी नहीं। हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ जैसे यहाँ तक तो बिना हाथ लगाए लाया था ना इसे। इधर रोनी इंडियन है तो वो इंडियन लोगों की टैक्सी में बैठा। देन ये पहुंच गया राघव के इलीगल फाइटिंग मैच में, जहाँ आया ये सीन। ये वही फोटो है जो उस अखबार में लगा था, बस दूसरे एंगल से। अब रोनी उतर गया रिंग में, एक लात में ही बिछा दिया अगले को क्योंकि ये हीरो है फिल्म का। लेकिन एक मैच के बाद ही घर आ गया बंदा, दूसरा मैच नहीं लड़ा बिल्कुल भी। इसी वजह से अगले दिन आ गए कुछ लोग इसका काम डालने, तो भागा ये अपनी जान बचा के। चाहता तो ये इस टिर्री के पीछे से भी निकल सकता था, मगर इसकी ग्रैंड मस्ती तो देखो। देन फ्लाइंग जेट वाला पोज करके जंप मार दी। चाहता तो ये सीढ़ियां भी उतर सकता था, पर फिर इसे गुलाटी बाज कौन कहता। लो इसी बात पे एक और गुलाटी मार मार के उन सबका काम डाल दिया और तार पकड़ ऐसे सड़क के नीचे आया कि पूरा हाथ जल गया होगा भाई साहब। वो तो ये पाद मार के पूरा गेट पार कर गया, तब जाके कहीं पीछा छूटा उनसे। उधर उन्होंने टैक्सी ड्राइवर के कनपटे पे गन रख दी, तो रोनी ने आके उसके दोनों आदमियों को सूंघ दिया। एंड उसने गोली तक नहीं चलाई, गन रख दी इसके मुंह पे लाके, तो रोनी ने छीन ली। अरे रोनी ऐसे नहीं छीनते गन, ऐसे छीनते हैं। हाँ तो रोनी पहुंच गया राघव के खास आदमी बीजू के पास। इसने कहा बता राघव कहाँ है। वो बोला नहीं बताऊंगा। इतने में राघव ने बैंकॉक में होते हुए भी इसे इंडियन नंबर से फोन कर दिया, साथ में पूरा नंबर भी दिखा दिया। राघव ने बीजू को हॉस्पिटल बुलाया। इसने बोला बता कौन सा हॉस्पिटल। वो बोला नहीं बताऊंगा। तो रोनी उसकी बीबी का खेल खत्म करके पहुंच गया हॉस्पिटल। एक्चुअली राघव हॉस्पिटल सिया को लेके आया है। हुआ कुछ यूं था कि सिया को हार पहनाने गया, पर उसकी फोटो पे हार पहनाते पहनाते बचा, क्योंकि उसने मार कुटाई शुरू कर दी। तो एक बंदे ने मार दिया सर पे, ये बेहोश हो गई।
भाई? यार खाली ढक्कन मारा है उसने, इतने में कौन बेहोश होता है भाई? खैर रोनी सफेद कोट पहन के घुस गया अंदर। देन सिया फाइनली मीट्स हिज पिया। दोनों भग लिए वहां से, बट रास्ते में राघव ने पकड़ लिया। तभी रोनी ने सिया की गर्दन पे चाकू रख दिया। मतलब जिसको बचाने आया है उसी को मारने की धमकी देके निकल रहा है। और राघव एक जाहिल इंसान है, वो डर भी गया। निकल लिए ये दोनों। ये देख राघव बिल्डिंग से ऐसे कूदा कि बड़ी ही आराम से नीचे उतर गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। वो दोनों निकल गए गाड़ी में बैठ के, मगर गाड़ी में बैठते हुए भी गुलाटियां कम नहीं हो रही बंदे की। इसके बाद ये बोट में नैन में टक्का करते हुए कहीं तो पहुंच गए, जहां इन्होंने थोड़ी सी बकचोदी की और बारिश हो गई। ओके डोंट डू दिस बुलशिट रोनी, वो अब भीग चुकी है, तेरी शर्ट भी ऑलरेडी भीगी है, प्लस यहाँ ठंड भी नहीं है, क्योंकि अगर होती तो ऐसे कपड़े नहीं पहनते तुम लोग। मगर क्या ही कर सकते हैं, ये जिम जाने वालों को तो बस मौका मिले शर्ट उतारने का। एनीवे सिया की नजर उसकी रिंग पे पड़ी, जिसके चलते भरी बरसात में इनका मसला सॉर्ट आउट हो गया। इसी बात पे एक गाना हो जाए। मैं तो बस तुझसे ही बना हूँ। हाँ वो बात तो सही है तेरी, पर शर्ट तो पहन ले। गाना खत्म होते ही राघव के आदमियों ने रोनी की बढ़िया करके सुताई कर दी। पहले तो दिल भर के पीटा, फिर अपनी वाइफ की मौत का बदला लेते हुए बीजू ने इसके गोली मार नीचे गिरा के रोनी की गुल्लक तोड़ दी। लेकिन मरते मरते भी रोनी का फुसकी पाद निकल गया। इधर राघव सिया को वापस ले आया। सो नाउ गेट रेडी टू विटनेस द फाइनल बैटल, क्योंकि रोनी अभी जिंदा है। उसने आके दो को मारा, पर गिर तीनों गए। बिल्डिंग में घुस के सबको अकेले मारे जा रहा है, मगर वहाँ 4 लोगों को नहीं मार पाया। एक तो पता नहीं ये कैसे सस्ते गुंडे हैं, एक मुक्का भी नहीं मार पा रहे। तभी पता चला कि बीजू हरामी निकला, उसने ही रोनी को बचाया, क्योंकि रोनी ने उसकी बीवी को जान से नहीं मारा, बस टॉर्चर किया था दोनों को। ये जानते ही राघव ने उसका काम डाल दिया। मतलब बीजू जैसे बददिमाग को तो मरना ही था। रोनी को बचा के वहां से भागने की बजाय उन्हीं के साथ बैठा पड़ा है। हो गया काम तमाम। अब राघव बोला जो भी रोनी को मारेगा उसे मैं पर्सनली मिलकर रिवॉर्ड दूंगा। पता नहीं ऐसा कौन सा रिवॉर्ड है जो पर्सनली मिलकर दिया जाएगा। खैर रोनी सबको मारते हुए ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंच के भी सबको मारे ही जा रहा है। अबे सब खाली हाथ क्यों चले आ रहे हो? बंदूक नहीं है क्या? गोली मार के काम खत्म करो इसका। एनीवे अब रोनी के सामने आया एक चाइनीज। ये स्किनी जींस पहनने वाला चाइनीज पतलू बहुत ही खतरनाक है। 2 मिनट में ही रोनी की रेल बना दी इसने। तभी अचानक रोनी ने उसकी हड्डियां तोड़ना शुरू की, मगर ये रोनी की बकचोदी भी ना, हड्डियां उसकी टूट रही हैं, चीख खुद रहा है। चाइनीज का काम डलते ही इसे सिया मिल गई। हाँ वो भी मौका मिलते ही वहां से निकल गई थी। रास्ते में 2-4 गुंडों को भी लपेट दिया इसने, क्योंकि इससे भी लड़ना आता है, पता नहीं कैसे। आफ्टर दैट ये दोनों राघव को मारने चल दिए। सिया ने हाथ चलाया तो राघव ने थप्पड़ लगा दिया। बस एक ही थप्पड़ में काम निपट गया उसका। फिर रोनी की भी अच्छी खासी कुटाई हो गई। तभी उसे पता लगा कि गुरुजी की गुल्लक राघव ने ही तोड़ी थी, तो वो बोला गुरुजी जिंदा है, मेरी रग रग में जिंदा है। भाई औलाद वो है उनकी, तू नहीं। उसकी रगों में तो हो भी सकते हैं, तेरी रगों में कहां से आ गए? देन उसने अपना बनियान फाड़ दिया। मैंने कहा ना इन जिम वालों को बस मौका मिले कपड़े उतारने का, इसलिए तो ही नहीं जाता हूँ मैं जिम। अब रोनी ने अपनी टांग उठाई। ये बात बात पे टांग उठा ले रहा है यार, मुझे डर लग रहा है कहीं पाद न दे। एनीवे ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हुए। अरे ये किस तरह की पोजिंग है भाई? इसके बाद रोनी ने सूंघ दिया राघव को। पहले गुरुजी वाला स्पेशल मूव हाथ की चोंच बना के मारी, और फिर पिछवाड़े पे घुटुआ मार के राघव की गुल्लक तोड़ दी। इसकी गुल्लक सच में ही टूट गई। एंड कुछ इस तरह रोनी ने रंडवे राघव का काम डाल दिया। वैसे सिया एक थप्पड़ खा के होश में नहीं आई है अभी तक। खैर फाइनली ये लोग घर पहुंचे, पर असली विलन तो अभी भी जिंदा बच गया, वही सिया का बाप। इन दी एंड रोनी ने अपने ख्वाबों में फिर से गुरुजी को वही अदाब वाला नमस्ते कर लिया। अब देखो अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तुमने, तो गुरुजी तुम्हारे भी हाथ की चोंच बना के मारेंगे। मेरी बकचोदी पसंद आई हो तो हाइप करो यार, लाइक भी करो, और हाँ सामने वाला वंस अगेन भी देख लेना। खत्म।